फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए सब्जेक्ट अलग अलग थी। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में स्टेबल जॉब मिल सके। और ये अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत सारे दूसरे फायदे हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये जान लो कि सच्ची एजुकेशन में एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इमोशन और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशन में गुस्सा और प्रेम मिला हुआ होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इमोशन उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाते। उन्हें रास्ता दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम सैलरी पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? हां, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें उतनी सैलरी नहीं देता जितनी उन्हें प्लांटेशन या गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं। डरते वे हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा सैलरी देनी चाहिए? मुझे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिल नहीं चुका पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट हर घंटे की सैलरी दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया एजुकेशन इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी सैलरी वाला जॉब मिल सके, जो उन्हें मिल गई। पर आज भी उनके पास पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते? नहीं, सच पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। पर अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, पर तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई ये नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी बेसिक भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी जॉब कर रहे हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, जॉब से निकाल दिए जाने का डर, खुद के पास काफी पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। ये किसी बिजनेस को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकालकर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से मल्टीप्लाई कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा
कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार सैलरी बढ़वाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था ये काफी नहीं है। मुझे लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था। और यही ज्यादातर एम्प्लॉइज को लगता है जब वे अपनी सैलरी के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी सैलरी मिलती थी, उन्हें तो पूरी सैलरी भी नहीं मिलती। आपका मतलब है कि ज्यादातर एम्प्लॉइज को पूरी सैलरी नहीं मिलती है? मैं हैरान था। नहीं, गवर्नमेंट हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। गवर्नमेंट ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। पर गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, पर वे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को नहीं समझ पा रहा था। कोई आदमी गवर्नमेंट को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, न कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, पर दरअसल इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी पैसों से जुड़ी हुई पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या पैसों से जुड़ी एजुकेशन या नॉलेज की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसों की समझ नहीं है? मैंने बेचैन होकर पूछा। देखो, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, टैक्स तो उस एजुकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की गहरी इच्छा बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की गहरी इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुम में अब भी सीखने की, जानने की इच्छा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। अच्छा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल सैलरी नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना है, सैलरी बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, पर इस बार तुम्हें 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी।
तुम्ही ने तो कहा कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वो पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ सैलरी तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं दो औरतों और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से न निकाल दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं पर गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूं। या तुम वो कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि सैलरी बहुत कम है और तुम ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहां यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं यहां अपनी सैलरी बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा कि इसका इस्तेमाल करो।